नमस्कार, मैं हूं साक्षी। सुशांत सिंह राजपूत केस, जी हाँ, इस केस को आने वाली 14 जून को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस केस में ना कोई चार्जशीट फाइल हुई है, ना ही अभी तक सीबीआई की ओर से, जो कि जांच एजेंसी इस केस को देख रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिकली की गई है। इंतज़ार सबको यही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सच्चाई बाहर आए, और इस सच्चाई के लिए आप जानते हैं कि पिछले साल लगातार कई महीने एसएसआर के फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचाया और लगातार हैशटैग चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। चूँकि 14 जून दोबारा ये तारीख आने वाली है, एक बार फिर जो बातें हैं, जो गॉसिप्स हैं, इसके अलावा इस केस से जुड़े जो इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड सामने आने लगी है। अब देखना होगा कि इस केस में आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है, क्योंकि कल ही सीबीआई को नया चीफ मिला है, सुबोध कुमार जायसवाल, और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद ये है कि अब चूंकि नए चीफ आए हैं तो इस केस को और ज़्यादा गति मिलेगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के एक्स फ्लैटमेट, इसके साथ ही उनकी टीम का हिस्सा, उनका काम भी वो देखते थे, उसे गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, अब ये गिरफ्तारी क्यों की गई है और किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने की है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। और खबरें ये आ रही हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को भी ड्रग्स के लेन देन के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है, और 1 जून तक, जी हाँ, 1 जून तक पिठानी को रिमांड में लिया गया है। वो फिलहाल कस्टडी में रहेगा एनसीबी के। अब चूंकि पिठानी को गिरफ्तार किया गया है तो सुशांत के फैंस जो हैं, जो इतने समय से काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस केस में कई दिनों से कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो उनको ज़रूर खुशी मिली है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई बाहर आए। चूँकि एनसीबी ने पिठानी को फ़िलहाल गिरफ्तार किया है, अभी कस्टडी में वो रहेगा, उसको देखना होगा कि वो क्या कुछ और बताता है। क्योंकि ये मामला ड्रग्स कनेक्शन का है, एनसीबी ड्रग्स केस देख रही है। एसएसआर केस के बाद ही बॉलीवुड का और टीवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा ड्रग्स का मामला खुला था, कई लोगों को पकड़ा गया था, कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्ट्रेसेस, जी हाँ, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अब इतने महीनों बाद पिठानी को, तब सीबीआई ने पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई थी। लेकिन एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया है इस साल, पहली बार ये उसकी अरेस्ट है। तो देखना होगा कि क्या कुछ पिठानी और नया बताता है और क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। क्योंकि ये केस सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में एक बार फिर एसएसआरियंस के इमोशंस बाहर आ गए हैं और सीबीआई से बहुत ज़्यादा और उम्मीदें लगा चुके हैं कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो, ये केस सॉल्व हो। बहरहाल पिठानी के बारे में 2 हफ्ते पहले ये भी खबर आई थी कि उसने एंगेजमेंट कर ली है, उसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मैं वो फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ, कौन सी फ़ोटो है, जिसे देखकर एसएसआरियंस भड़क गए थे और ये सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से वो बिना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कब्ज़े में आए, उससे उनसे बचकर अपनी आगे की लाइफ वो जी रहा है, अपनी ज़िंदगी में वो मूव ऑन कर रहा है। तो ये एक फ़ोटो है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। हालांकि इस फ़ोटो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि ये पिठानी है और ये जिनके साथ उनकी एंगेजमेंट हुई है। और साथ में ये बड़ी खबर आज आई है, सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने रिमांड में लिया है। देखना होगा कि और क्या कुछ इस मामले में आने वाले दिनों में खुलासा होता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।